हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। चलिए, मैं भी ठीक हूँ, आप लोग भी ठीक रहिए। और आइए पहली बार एक टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करें, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री का यह पार्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जो बिहार से संबंधित एग्ज़ाम हो या सेंट्रल से संबंधित एग्ज़ाम हो। और इस टॉपिक का नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यह किसके लिए उपयोगी है मैं बता देता हूँ, आप लोग देखो और समझो इसे। यह जो बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं उनके लिए उपयोगी है, जो बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं उनके लिए उपयोगी है, और जो न्यू वैकेंसी TRE 4 के आने वाला है, जिसका अनुमानित समय मई मिला है, उसके लिए ये रामबाण साबित होगा। जिनका हिस्ट्री अगर 9th-10th में होगा उनके लिए TRE 4 के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन रामबाण साबित होगा। आइए इसको देखते हैं हम लोग कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई और कैसे इस समय बड़े बड़े क्रांतिकारी संगठन बना और कैसे एक बीज बोया गया भारतीय आज़ादी के लिए। तो हमने टॉपिक डाला है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट की शुरुआत जो होती है ये सबसे पहले 1885 से शुरुआत होती है और इसका अंत जो होता है 1947 तक होता है। यानी कि कुछ लोग जानते भी होंगे कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और एक बहुत बड़ा दल बना, जिसका एकमात्र उद्देश्य था लोगों को जुड़ना और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच पर आकर अंग्रेज़ों के प्रति अपनी भावनाएं प्रकट करना और अपनी मांग को रखना। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कांग्रेस से। कांग्रेस से तो एक बात जान लीजिए आप लोग सभी लोग कि कांग्रेस जो है ये भारत की भाषा नहीं है। कांग्रेस जो है ये उत्तरी अमेरिका की भाषा है, नॉर्थ अमेरिका की भाषा है। और इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है लोगों का समूह होता है। लोगों का समूह होता है जिसमें बहुत सारे लोग जुड़ें और धीरे धीरे संगठन बनाएं और सरकार से अपनी मांग को रखें। इस कांग्रेस का गठन करने का श्रेय जाता है भारत में एक व्यक्ति को। वो व्यक्ति है A.O. ह्यूम है और यह अंग्रेज है। एक रिटायर्ड ICS अधिकारी है। ICS का मतलब आप लोग समझिएगा, जब आज़ादी से पहले भारत में ICS की परीक्षा होता था, यह परीक्षा का डिसीजन इंग्लैंड के लंदन में स्थित कमीशन आयोग के द्वारा इसका रिजल्ट आता था। A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में कर दी। अब प्रश्न उठता है कि कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई? तो कांग्रेस की स्थापना करने का एकमात्र उद्देश्य था लोगों में पनपी राष्ट्रवाद को समझना और लोगों के द्वारा जो एकता नहीं था भारत में उसको एक करना। इसी के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। अब आइए इसमें हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसका परिचय लिखेंगे हम लोग सभी लोग कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में परिचय लिखते हैं। तो परिचय में हम बता दिया आपको कि इसका जो स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कांग्रेस शब्द USA के द्वारा दिया गया है। इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है लोगों का समूह होता है। और कांग्रेस का पहले जो नाम था इंडियन नेशनल यूनियन था। इंडियन नेशनल यूनियन था, लेकिन 1885 के समय दादा भाई नेहरू जी ने इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया और तब से यह कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। एक प्रश्न उठता है कि क्या अभी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है जो 2025 में है, क्या वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस समय वाली है? जी हाँ, वही है, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। वही वर्तमान की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। अब प्रश्न उठता है कि इसके स्थापना का उद्देश्य क्या क्या था? तो हमने अभी आपको बताया था कि इसके स्थापना का उद्देश्य एक राष्ट्रीय था। सभी वर्गों की भागीदारी थी। सभी वर्गों के डिमांड्स को लेकर ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचाना जाना था। उसके बाद से इसका प्रभाव जो हुआ पूरा व्यापक हुआ।
अतः हम कहना चाहते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जितना हुआ उसमें एक एक करके एक एक अधिवेशन की चर्चा हम लोग, ठीक है। तो ये स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ स्थापना हुआ था? तो ये हुआ था गोकुलदास, लिख देता हूँ मैं, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बम्बई। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये होगा कि सर ये बम्बई लिखे हैं, अभी तो वर्तमान में मुंबई है, ये मुंबई कैसे बन गया? इसको जब आगे हम बताएंगे कि 1860 के आसपास बम्बई प्रेसिडेंसी को अलग करके गुजरात और महाराष्ट्र का गठन किया गया। अब एक एक करके सारे अधिवेशन को हम लोग देखेंगे, इस अधिवेशन को देखेंगे। अधिवेशन का चर्चा हम लोग 1885 से लेकर 1947 तक करेंगे। आइए देखते हैं इसको एक एक करके हम लोग। हेडिंग लगाओ, कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। पहला अधिवेशन जो होगा, तो पहला अधिवेशन आपको पता होगा कि कहाँ होगा। पहला अधिवेशन 1885 में ही बम्बई में किया जाएगा। इसका जो चेयरमैन होंगे या अध्यक्ष होंगे वो आपको पता होने चाहिए, WC बनर्जी होंगे। WC बनर्जी होंगे या व्योमकेश चंद्र बनर्जी होंगे। इस अधिवेशन में कांग्रेस की स्थापना हो जाएगी। कांग्रेस एक राजनीतिक दल बन जाएगा और पहली बार इस अधिवेशन में जो भाग लेने वाले व्यक्ति थे उनकी संख्या 72 अंकित की गई है। लेकिन एक पॉइंट नोट करने वाली बात है कि इन 72 में एक बहुत बड़े लीडर उस समय हुआ करते थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। यह इस अधिवेशन में भाग नहीं लिए थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इस अधिवेशन में भाग नहीं लिए थे, इसलिए कि इनकी एक बहुत बड़ी पार्टी है बंगाल में थी और उसी के अधिवेशन में यह व्यस्त थे, जिसकी वजह से इस अधिवेशन में भाग नहीं लिए थे। ऐसा ही आपका दूसरा अधिवेशन भी है। दूसरा अधिवेशन भी हम लोग देखेंगे। जैसे दूसरा अधिवेशन की बात होगा तो दूसरा अधिवेशन हुआ था आपका 1886 में। 1886 में, और 1886 में जो अधिवेशन हुआ था यह कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। अभी वर्तमान में इसका नाम है कोलकाता है। पहले कलकत्ता था, अब वर्तमान में कोलकाता है। लेकिन कोलकाता हमको नहीं देखना है, वो ये बात है 1886 की, हमको देखना है कलकत्ता। अब रहा बात इसके अध्यक्ष का, तो इसके अध्यक्ष का नाम दादा भाई नौरोजी थे। जानते भी होंगे आप लोग, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना इन्हें जाता है। दादा भाई नौरोजी थे। अब यहाँ दो प्रश्न बनता है। एक तो दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता पहली बार किस अधिवेशन में की। दूसरा पॉइंट बनता है कि दादा भाई नौरोजी जो अध्यक्ष थे यह प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। यहाँ लिख देना है आप, इधर लिखो आप, यह प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। यह प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। पारसी अध्यक्ष, ठीक है, प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। और इसी अधिवेशन में यह तथ्य माना गया कि भारत की तरफ से पहली बार पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत के वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। आइए अब तीसरा अधिवेशन देखते हैं। तीसरा अधिवेशन के बात होगा तो तीसरा अधिवेशन 1887 में होगा। 1887 में होगा।
1887 में जो अधिवेशन होगा ये मद्रास में संपन्न हुआ, मद्रास में संपन्न हुआ। अभी जहाँ चेन्नई जिसका नाम है उसका नाम पहले का मद्रास है, ये मद्रास में संपन्न हुआ। इसके जो अध्यक्ष थे, इसके जो अध्यक्ष थे, इसमें जो अध्यक्ष थे ये थे बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी थे। अब देखो बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में पूछता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। दो क्वेश्चन यहाँ बना। पहला क्वेश्चन बना कि प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम पारसी अध्यक्ष के बारे में दादा भाई नौरोजी का नाम आता है। दूसरा क्वेश्चन बना कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में बदरुद्दीन तैयब जी का नाम आता है। 1887 का मद्रास अधिवेशन। और ऐसे ही तीसरा अधिवेशन, चौथा अधिवेशन हम लोग देखते हैं, एक एक करके सबको देखते हैं। इसमें जितना अधिवेशन है सबको एक एक करके हम लोग देख लेंगे। किसी प्रकार के डाउट अगर है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब सवाल पूछने का तो पूछ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अब आइए देखते हैं हम लोग, अब देखते हैं हम लोग चौथा अधिवेशन। तीसरा देख लिए, अब आइए देखते हैं चौथा अधिवेशन, फोर्थ सेशन कांग्रेस कहाँ हुआ। देखो दो चीज़ इसमें याद रखना है। पहला चीज़ याद रखना है आपको कि अध्यक्ष कौन थे, दूसरा चीज़ याद रखना है कि कहाँ हुआ, कहाँ हुआ, और तीसरा चीज़ इसमें याद रखना है आपको कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। अब एक चीज़ आप बताओ कि हमेशा हम बता रहे हैं कि 28 दिसंबर को ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन होती है। आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कि जो 28 दिसंबर को होती है। इसका अर्थ ये था कि 21 तारीख से लेकर और 28 दिसंबर तक जितना लेखा जोखा होता था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में लोगों के द्वारा, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल के द्वारा, तो वह सब इसमें अंकित कर दिया जाता था। और उसके बाद से साल के अंत में यह अधिवेशन लगाया जाता था और लगाकर इसका जो उद्देश्य है फिर अगले साल के लिए इसकी चर्चा के लिए छोड़ा जाता था। अब आइए देखते हैं चौथा अधिवेशन। चौथा अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था, तो यह 1888 में संपन्न हुआ। 1888 में संपन्न हुआ। इसके अध्यक्ष जो थे जॉर्ज यूले थे, जॉर्ज यूले थे। एक बात जानो, यह जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। कहाँ हुआ ये 1888 वाला अधिवेशन हुआ कहाँ, ये जान लो बात आपकी। यह अधिवेशन जो हुआ इलाहाबाद में हुआ, इलाहाबाद में हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इस अधिवेशन में ब्रिटिश गवर्नमेंट के एम्प्लाई को कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस अधिवेशन में क्या किया गया जी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के एम्प्लाई को कांग्रेस में भाग लेने से मना कर दिया गया, भाग लेने से मना कर दिया गया। अब देखो यहाँ 3 से 4 क्वेश्चन आपका तैयार है। एक क्वेश्चन तैयार है कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आपको पता होनी चाहिए WC बनर्जी। दूसरा क्वेश्चन तैयार है कि कांग्रेस का प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन होना चाहिए, तो उसका आंसर भी तैयार है आपका दादा भाई नौरोजी। तीसरा क्वेश्चन तैयार है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के,
तो ये भी तैयार है इसका आंसर। बदरुद्दीन तैयब जी मद्रास अधिवेशन। चौथा क्वेश्चन है कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले यह प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। अब आज रहने देते हैं इतना ही। अब आगे जो बचता है 5वां अधिवेशन, अब 5वां से लेकर पूरा ये नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।